द एक्स क्रिकेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे इशू को जो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे खिलाड़ियों के बीच हो, प्रशंसकों के बीच हो या फिर मीडिया में या पूर्व क्रिकेटरों के बीच में। इमेजिन कीजिए एक ऐसा ड्रेसिंग रूम जहां चैंपियंस प्लेयर बैठे हो, वही चेहरे जिन्होंने करोड़ों की उम्मीदों को अपने कंधों पर उठाया, लेकिन आज उन्हीं चेहरों के बीच डाउट और एम्बिग्यूटी है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े सिलेक्शन कंट्रोवर्सी की, एक ऐसी इनसाइड स्टोरी जिसमें पावर, पॉलिटिक्स और प्रेशर की परतें बुरी तरह उलझी हुई है। रोहित शर्मा की कप्तानी छीनने से लेकर विराट कोहली और रोहित पर लगातार परफॉर्मेंस करने का दबाव, मोहम्मद शामी की अनदेखी, संजू सैमसन और जडेजा को ड्रॉप करना और श्रेयस अय्यर की जगह शुभमन गिल को प्रेफरेंस देना, हर फैसले के पीछे एक कहानी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की हकीकत आपको चौंका सकती है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक कप्तान को बिना किसी क्लियर रीजन के बस साइलेंटली कैप्टेंसी से हटा दिया गया हो। रोहित शर्मा, वो नाम जिसने भारत को 3 आईसीसी फाइनल में पहुंचाया, 2 ट्रॉफी जिताई, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और वर्ल्ड कप T20 2024। वर्ल्ड कप 2023 में भी वो टीम को फाइनल में ले गए और भले ही आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से हार गया हो, लेकिन एक कप्तान का आकलन सिर्फ एक मैच से नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस से होता है। IPL में 5 ट्रॉफी जीतने वाले रोहित का रिकॉर्ड खुद भूलता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ कैप्टेंसी की नहीं, सवाल यह है कि अगर रोहित भविष्य के कप्तान नहीं है तो उन्हें टीम में रखने का क्या मतलब। उन्हें सेलेक्ट करना लेकिन कप्तानी नहीं देना, यह क्या मैसेज दिया जा रहा है। कई दिग्गजों ने इसे साफ तौर पर डिसरिस्पेक्टफुल और ह्यूमिलेट करार दिया है। पूर्व चीफ सेलेक्टर्स और भारतीय एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या सेलेक्टर्स ने जल्दबाजी में फैसला लिया। कई रिपोर्ट बताती है कि कोच गौतम गंभीर की इसमें अहम भूमिका रही है। अंदर की खबर यह है कि गौतम गंभीर चाहते हैं कि टीम में उनका पूरा कंट्रोल हो और विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी उनके फैसलों पर सवाल न उठा सके। इसलिए धीरे धीरे इन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। ओडीआई इंटरनेशनल में 2 बार डबल सेंचुरी लगाने वाले रोहित शर्मा के साथ ऐसा व्यवहार क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं विराट कोहली की। Man for the big stage, the big occasion, the bigger the game, the more he wants to contribute. He likes to fight, he likes to scrap as well. विराट कोहली एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में सिनोनिम्स ऑफ क्रिकेट एक्सीलेंस के तौर पे स्टैब्लिश हो चुका है। विराट की अचीवमेंट की लिस्ट इतनी लंबी है कि उन्हें गिनते गिनते वक्त लग जाएगा। विराट कोहली के व्हाइट बॉल क्रिकेट कैरियर के कुछ शानदार आंकड़े हैं, जिसमें वनडे में 14,181 रन, 57.88 की औसत से और 51 सेंचुरियां। वे ओडीआई में 50 सेंचुरी मारने वाले पहले खिलाड़ी है, जबकि T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 4,188 रन बनाए हैं और वो भी कमाल की औसत 48.69 की। IPL में तो विराट कोहली का रिकॉर्ड और भी शानदार रहा है, 8,661 रन, 8 सेंचुरी और 63 हाफ सेंचुरी। 2016 में उन्होंने एक सीजन में 973 रन बनाए। यह रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ पाया। 2025 में आखिरकार आरसीबी को पहली IPL ट्रॉफी जिताने में उनकी अहम भूमिका रही। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी आज विराट कोहली को लगातार प्रेशर में रखा जा रहा है। हर मैच में परफॉर्मेंस करो वरना बाहर, यह मानसिकता उन पे थोपी जा रही है। गौतम गंभीर और विराट के बीच झगड़ा कोई नया नहीं है। 2013 के IPL में जब आरसीबी और KKR का मैच हुआ था, तब विराट कोहली के आउट होने के बाद गंभीर ने उनकी तरफ कुछ कहा, बातें बढ़ी और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और ये सब लोगों ने टीवी पे देखा। खिलाड़ियों को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा। 2023 के IPL में फिर से वही सीन रिपीट हुआ। आरसीबी और LSG के मैच के दौरान दोनों के बीच भयंकर बहस हुई, जिसमें नवीन उल हक भी शामिल थे। दोनों को इस घटना के लिए मैच फीस का 100% जुर्माना भरना पड़ा। हालांकि 2024 IPL में दोनों ने गले मिलकर अपने झगड़े को खत्म किया, लेकिन अंदर की खबरें बताती कि यह सिर्फ दिखावा था, असली तनाव अभी भी बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच बने तो उनका पहला काम क्या था? विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी को कॉर्पोरेट स्टाइल प्रेशर में डालना। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने सीधे तौर पर गंभीर पे आरोप लगाया कि उन्होंने टीम में ऐसा माहौल बना रखा है जिससे विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन जैसे खिलाड़ियों को रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तिवारी ने कहा कि अगर सीनियर खिलाड़ी टीम में है, रोहित या विराट, तो ये लोग इतना क्रिकेट खेल चुके हैं कि कोच या स्टाफ से ज्यादा एस्टैब्लिश है। तो गंभीर ने पक्का किया कि ये लोग टीम में नहीं रहे और यह सिर्फ आरोप नहीं बल्कि एक पैटर्न है। जब से गंभीर कोच बने तब से लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, सीनियर प्लेयर्स पर प्रेशर है और अचानक रिटायरमेंट की घोषणाएं भी हो जाती है।
अब बात करते हैं मोहम्मद शामी की। मोहम्मद शामी, जिस बॉलर ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिताने में अहम भूमिका निभाई, आज उसी शमी को टीम से बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में शमी का नाम तक नहीं है, ना ही इस पर विचार हुआ। शमी की उम्र 35 साल है और उनकी हालिया आईपीएल परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। लेकिन सवाल यह है, क्या एक चैंपियन बॉलर को इस तरह अनदेखा किया जा सकता है कि उनके नाम पर विमर्श तक ना हो? बीसीसीआई के एक अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि शमी का भारत के लिए खेलना लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, उम्र उनके खिलाफ है, लेकिन क्या अनुभव और स्किल की जगह अब सिर्फ उम्र और हालिया फॉर्म से फैसले हो रहे हैं। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि शमी को जल्दबाजी में विदा कर दिया गया। संजू सैमसन और जडेजा। संजू सैमसन की कहानी तो और भी दिल दिलाने वाली है। अपने आखिरी वनडे में सेंचुरी मारने के बाद भी संजू को अचानक टीम से बाहर कर दिया गया। उनके नाम पे तो चर्चा भी नहीं हुई। फॉर्मर नेशनल सिलेक्टर क्रिस श्रीकांत ने तो यहाँ तक कहा है कि यह बेहद अनफेयर है। संजू को लगातार इन आउट किया जा रहा है, कभी उन्हें अलग पोजीशन में खेलने को कहा जाता है और कभी अचानक ड्रॉप कर देते हैं। यह किसी भी खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत खतरनाक है। यह खिलाड़ी का मनोबल तोड़ने जैसा है। अब आते एक और हैरान करने वाले फैसले पे, रविंद्र जडेजा के बारे में। रविंद्र जडेजा को व्हाइट बॉल लीजेंड कहा जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर लिया गया। सेलेक्टर अजीत अगरकर ने जडेजा की अनदेखी को टीम बैलेंस बताकर जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन पूर्व भारतीय ओपनर सदगोपन रमेश ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्या जडेजा कोई एक्स्ट्रा बैगेज है? एक ऑलराउंडर को इस तरह ट्रीट करना गलत है। जडेजा जैसे वर्सटाइल खिलाड़ी को इस तरह की अनदेखी मिलना दिखाता है कि टीम सिलेक्शन में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, वो भी तब जब वो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सुमन गिल और श्रेयस अय्यर। सुमन गिल को ओडीआई कप्तानी मिली, जबकि श्रेयस अय्यर को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। यह बात अब और अजीब हो जाती है जब श्रेयस ने बतौर कप्तान हाल ही में आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा, श्रेयस अय्यर के साथ गंभीर तरीके से गलत हो रहा है। गिल को अकोमोडेट करने के लिए श्रेयस को इग्नोर करना यह कोई सेंस नहीं बनाता। सूत्रों के अनुसार कोच गंभीर की पसंद सुमन गिल है और इसी वजह से श्रेयस को बार बार इग्नोर किया जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या अब टीम सिलेक्शन में मेरिट से ज्यादा पर्सनल प्रेफरेंस मायने रखती है? कई दिग्गज और पूर्व क्रिकेटर चेतावनी दे रहे हैं कि इतनी सिलेक्शन बदल बदल के टीम में कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी फैलती है। क्या एक्सपीरियंस और फॉर्म दोनों को भुलाकर नए दौर की जल्दबाजी हो रही है, या टीम में अपना कंट्रोल मजबूत करने की अंदरूनी जंग चल रही है? तो दोस्तों, यह थी भारतीय क्रिकेट टीम सिलेक्शन की इनसाइड स्टोरी। मैदान पे जो दिखता है वो सिर्फ आधी सच्चाई है। असली लड़ाई ड्रेसिंग रूम सिलेक्शन मीटिंग्स में होती है। आखिर फैसले कौन ले रहा है, सेलेक्टर, कोच या फिर कोई और? टीम बैलेंस और फ्यूचर प्लानिंग के नाम पर क्या सब कुछ सही चल रहा है, या फिर यहाँ भी पॉलिटिक्स और पावर गेम हो रहा है? तो अब बारी आपकी है। इस वीडियो पे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार क्रिकेट स्टोरी के साथ।